नमस्ते दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल एंड लव एंड सपोर्ट टिल नाउ। जैसा कि आपको पता है कि मैं डिफरेंट करियर प्रोस्पेक्टिव लाता हूं आपके सामने, तो आज मुझे मौका मिला आपके सामने। एक आपने कहावत क्या, वो सच भी है, पेट पूजा बाकी काम दूजा। तो उससे रिलेटेड आज हम डिस्कस करेंगे और मेरे को सौभाग्य मिला अभिषेक सर से मिलने का। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग एंड एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन फॉर दिस टॉक। तो सबसे पहले तो मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए आपसे ही शुरुआत करूंगा सर कि आप अपनी जर्नी के बारे में बताएं तो लोगों को पता चले कि आप हैं कौन। देखिए, मैं शेफ़ कंसल्टेंट हूँ, अभिषेक शर्मा जैसे कि। और मेरी जो जर्नी है वो 2001 से चालू होती है, अगर मैं प्रोफेशनल जर्नी की बात करूँ तो। 2000 में मैंने 12th पास करी, और उसके बाद जो करियर था वो मेरे को शेफ़ बनने में चाहिए था। अब क्योंकि मैंने 11th 12th जो है साइंस से करी, 10th में कुछ अच्छे नंबर आ गए थे, तो बोले भाई साइंस ले लेते हैं। अब जब साइंस ली तो ये समझ में आया कि साइंस मेरे लिए नहीं है। ओके। और जैसा कि उस टाइम भीड़ चल रही थी कि सबको इंजीनियरिंग करनी है, तो मेरा इंजीनियरिंग करने का कोई इंटरेस्ट था ही नहीं। जी। बट क्योंकि उस टाइम होटल मैनेजमेंट के बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं होते थे, और एक बेसिक धारणा होती थी एक फैमिली में कि वेटर बनोगे या कुक बनोगे। ठीक है। सो बट नॉर्मल ग्रेजुएशन करी साइंस से, और उसके बाद ज़िद करी कि भाई अब तो होटल मैनेजमेंट मेरे को करना ही है। बट ऐसा नहीं है कि मैंने होटल मैनेजमेंट से ही अपना करियर चालू किया। करियर जो है मेरा, ये मान लीजिए कि 2001 में ही चालू हो गया था, क्योंकि नया नया मैकडॉनल्ड्स और पिज़्ज़ा हट ओके। जयपुर में आ चुके थे, और बड़ा एक पार्ट टाइम जॉब का कल्चर बड़ा चालू हो गया था पढ़े लिखे बच्चों में। ओके। सो मैंने कहा यार ये तो भाई करना है अपने को। जी। तो पिज़्ज़ा हट में गए, मैकडॉनल्ड्स में गए, मैकडॉनल्ड्स का एनवायरनमेंट ज़्यादा बेटर लगा, और कई 7 इंटरव्यू हुए हमारे एक क्रू मेंबर की पोस्ट के ओके। लिए। और जब ये वहाँ पे सिलेक्शन हुआ तो ऐसा लगा कि हम तो आईएएस ऑफिसर बन गए। अरे वाह। तो हालांकि 4 घंटे की शिफ्ट होती थी पार्ट टाइम शुरू में, और बड़ा बेसिक ये मान लीजिए कि 1200 या 1500 रुपये महीना मिलता था उसमें। बट मज़े बड़े आते थे, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेस्टोरेंट में आप काम कर रहे हो, कई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं। और उस टाइम वो जो एम्प्लॉय को जो समझते थे ना, जी। वो भगवान समझते थे। जी। और पूरी ट्रेनिंग होती थी इंटरनेशनल पैटर्न्स पे, कई फॉरेनर्स आते थे, वो हमें ट्रेन करते थे, तो बड़ा अच्छा एक माहौल था। तो उसमें धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट आने लगा कि भाई यही मेरा फील्ड है जिसमें मुझे बचपन से इंटरेस्ट था। जी। मैं आज अब वहाँ तक आ गया हूँ। बट क्योंकि ग्रेजुएशन कर रहा था साइंस से, तो वो करता रहा, और पार्ट टाइम मैकडॉनल्ड्स भी चलता रहा। नाइस। तो कुल मिला के सर आपने जर्नी एज अ कंसल्टेंट स्टार्ट की और आज आप एक एंटरप्रेन्योर के तौर पे इस पे काम कर रहे हैं, राइट? हाँ। देखिए, जब मैंने होटल, उसके बाद जब मैकडॉनल्ड्स में काम कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था, उसके बाद मैंने होटल मैनेजमेंट किया। एंड आई वाज, उससे पहले मैं बहुत एक एवरेज स्टूडेंट था ओके। पढ़ाई में। बट जब मैंने होटल मैनेजमेंट किया, एंड आई वाज देयर अ यूनिवर्सिटी टॉपर ऑल 4 इयर्स, तो मुझे लगा कि ये फील्ड है जो मैंने इंटरेस्ट किया और मैं इसके लिए बना हुआ हूँ। तो फिर उसी में ही अपना करियर आगे बढ़ाने का तय किया। अब होता क्या है यहाँ पे कि जब मैं मैकडॉनल्ड्स में जॉब कर रहा हूँ और अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, तो होता क्या है, आप एक अर्निंग मेंबर बन जाते हो। जी। वो आदत छूटती नहीं है, एक बार आप पैसा कमाना चालू कर दो जी। तो जब होटल मैनेजमेंट चालू किया, तो देखा कि वहाँ पे पढ़ाई बहुत थी, 16 सब्जेक्ट्स होते हैं होटल मैनेजमेंट में। जब वहाँ पे चालू किया तो लगा कि भाई कुछ कमाना भी बहुत ज़रूरी है। तो 1 साल के बाद सेकेंड ईयर से हमने एक बिजनेस चालू किया, कि भाई हमने कहा थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया है कि खाना कैसे बनता है होटल्स में, और ट्रेनिंग बेसिक्स से चालू हो गई है। तो एक कॉन्सेप्ट बनाया, शेफ एट योर होम। ओके। सो अभी तक क्या होता था, किसी के घर में भी बर्थडे पार्टी है, छोटा मोटा फंक्शन है, तो हलवाई को बुलाते थे। जी। तो यहाँ पर क्या हो रहा था कि हमने अपने आप को ऐसा प्रस्तुत किया कि एक शेफ़ जो है आपके घर पे जाएगा, आपके साथ मेन्यू डिस्कस करेगा, आपको इंग्रेडिएंट्स लिखवाएगा। अगले दिन 2 जनों की टीम आएगी और आपके लिए पूरा खाना बनाएगी, लगाएगी, खिलाएगी, और जाते में सब कुछ बर्तन धो के सब कुछ सेटल कर भी जाएगी। जी। प्रॉपर एक शेफ़ ड्रेस में आते थे, इंग्लिश बोलने वाले शेफ़। तो बड़ा हमारा वो कॉन्सेप्ट हिट हुआ। तो सेकंड ईयर से हमने उसमें कमाना चालू कर दिया। ओह ग्रेट। धीरे धीरे केटरिंग्स भी करने लग गए और काम बढ़ता गया।
सो पूरा होटल मैनेजमेंट करियर ऐसे ही निकला कि अपना बिजनेस भी चालू हो गया और पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो बड़ा अच्छा एक समीकरण बैठता है। ग्रेट सर। तो जैसे अब बातें हैं कैरियर प्रोस्पेक्टिव से, ये तो जी। आपने अपनी जर्नी बताई। जी। अच्छा, शुरू करने से पहले सर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि आपने अब में जैसे आपका काफी 2-3 आउटलेट आपके खुद के हैं हाँ। अपार्ट फ्रॉम योर जी कंसल्टिंग, जी जी। तो वो आउटलेट कब खोले आपने सर, और वो कब आपके अंदर वो आई कि चलो अब मैं मेरा खुद भी कुछ करता हूँ? सर देखिए क्या हुआ कि जब हम होटल मैनेजमेंट कर रहे थे तो हमारे एक डायरेक्टर साहब थे, उनकी खुद की कंसल्टिंग कंपनी थी। तो एक दिन उन्होंने मेरे को बोला कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ और उसका तुम मेन्यू बना सकते हो, बीइंग अ यूनिवर्सिटी टॉपर, तो कॉलेज टॉपर। मैंने कहा हाँ सर बना दूंगा। मैंने उनके लिए वो मेन्यू क्यूरेट किया। उन्होंने बड़ा मेरे को उसके 1 वीक के अंदर बड़ा एक हैंडसम अमाउंट दिया। मैंने कहा सर काय के लिए? बोले तुम्हारा मेन्यू सेलेक्ट हो गया ओके। और तुम्हें थोड़ा सा ट्रेन करने जाना होगा वहाँ पे, तो ये उसका रिइंबर्समेंट मेरी तरफ से। मैंने कहा ये बढ़िया काम है, जितनी सैलरी हम एक्सपेक्ट नहीं करते होटल मैनेजमेंट के बाद, वो सर ने मेरे को अभी दे दी। मैंने तो करियर इसमें ही बनाना है। ओके। तो अपने आप को सेल्फ ट्रेन उसी हिसाब से मैंने किया कि मैं एक कंसल्टेंट बनूं। जी। ठीक है, उसके लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है आपको। किचन, कमर्शियल किचन कैसे बनती है उसको समझना पड़ता है, उसकी पढ़ाई करनी पड़ती है। मेन्यू कैसे क्यूरेट होते हैं, मेन्यू इंजीनियरिंग कैसे होती है, कॉस्टिंग कैसे निकलते हैं, तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स में अपने आप को ट्रेन करता गया। जॉब भी करी दोबारा, मैंने कई होटल्स में, चेन होटल्स में जॉब करी, मैकडॉनल्ड्स में दोबारा जॉब करी एज अ सीनियर मैनेजर, और एज अ शेफ़ कहीं पे काम किया। उसके बाद एक टाइम पे समझ में आया कि जो मैं कंसल्टेंसीज पैरेलली थोड़े थोड़े कर रहा हूँ, उसको अब मैं फुल फ्लेजेड प्रोफेशनल वे में लेकर आऊँ। तो दिल्ली में मेरे को कई प्रोजेक्ट्स मिले, जयपुर में कई प्रोजेक्ट्स किए, कोटा में कई प्रोजेक्ट्स किए मैंने। सो ऐसे ये डेवलप होता गया। एक टाइम आया जब मैं ऑलमोस्ट 90 टू 100 प्रोजेक्ट्स कर चुका था। नाइस। अब ये समझ में आया कि हमें कुछ अपना भी कोई ब्रांड चालू करना चाहिए। जी। और वो ब्रांड ऐसा था कि जब उस पर मैंने रिसर्च करी कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं, तो 1 साल तक मैं उस पर काफ़ी रिसर्च करी कि अरे समझ में आया कि मैंने बहुत इंडियन ये कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स किए, चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स किए, इटालियन किए, पैन एशियन किए। मेरे को कुछ इंडियन रेस्टोरेंट करना चाहिए, एक थीम लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरी अपनी कुजीन है। जी। अभी तक हम दूसरे की कुजीन को अडॉप्ट करके, जी। जिसे कहते हैं कि अपना तड़का मार के, अपना फ्लेवर मार के प्रेजेंट कर रहे हैं, जी। तो क्यों ना हम अपनी ऑथेंटिक ओरिजिनल कुजीन को उठाएं। तो उसके लिए बहुत मेहनत हुई। ऑलमोस्ट मान लीजिए पूरा हिंदुस्तान घूमना पड़ता है आपको, जगह जगह देखना पड़ता है। तब जाके एक समझ में आया कि मेरे को एक थाली कॉन्सेप्ट पे काम करना है, क्योंकि हमारी जो हिंदुस्तान की सर्विंग की तरीका है पुराना, आज से हज़ारों साल पहले, तो थालियाँ होती थी उस टाइम पे, आला कार्ट सर्विंग नहीं होती। मैंने कहा मुझे एक थाली रेस्टोरेंट में जाना है। और फिर रिसर्च जब करी तो देखा कि बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं जो एक ही थाली देते हैं। मैंने कहा मेरे को एक ही जगह पे वैरायटी ऑफ थालीज दे दी। जी। अब यहाँ तक ये हमारा ख़त्म हुआ। फिर धीरे धीरे करके अपने रेस्टोरेंट को क्यूरेशन चालू हुआ। जब क्यूरेशन कर रहे थे तो मेन्यू इंजीनियरिंग होती है, बहुत सारी वर्किंग होती है। तो देखा कि हमारे हिंदुस्तान का मेन्यू बहुत डाइवर्स है। नॉर्थ में अलग फ्लेवर्स है, साउथ में अलग है, ईस्ट में अलग है, वेस्ट में अलग है। तो जो प्रोमिनेंट फ्लेवर्स हैं उनकी मैं अलग अलग थालियाँ बनाऊँ और उनको एक ब्रांड में प्रस्तुत करूँ। और क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आता हूँ, तो ये समझ में आया कि मुझे कहीं ना कहीं टेम्पल थीम रेस्टोरेंट पे जाना है। तब जाके शुरुआत हुई श्री मोटूराम प्रसादम ओह की। ग्रेट। तो इसकी भी जर्नी बड़ी अलग है कि चालू तो हमने किया पुणे से। ओके। और पुणे में कुछ ऐसा हादसा हुआ कि वो जहाँ पे हम ये रेस्टोरेंट बना रहे थे, वो खुलने से पहले ही वो बिल्डिंग सीज हो गई। ओह माय गॉड। कोई टेक्निकल जी। इश्यूज थे। अब क्या करें, तो फिर हमने उसका एक आउटलेट जयपुर खोला, फिर थोड़े दिन बाद वृंदावन खोला, फिर एक और जयपुर खोला। ऐसे इसकी जर्नी चालू होती गई। फिर कोविड आया, कोविड जी। में बहुत सारी चीज़ें बंद हुई, हमारे कई ब्रांड्स बंद हुए, फिर दोबारा चालू किए। सो इट्स अ लॉन्ग जर्नी ये चलती। ग्रेट। अच्छा लगा सर जान के। तो अब वही अपन पहले शुरुआत स्ट्रगल से करते, क्योंकि क्या होता है लोगों को क्या है कि वो तो दिखता है कि बहुत बूम है और ये सब है, पैसा है, लेकिन लोगों को स्ट्रगल नहीं दिखता। नहीं तो दिखता मैं सर अब अपन इस पे स्टडी वाइज स्टार्ट करेंगे, जी। फिर आपके इस स्ट्रगल पे आएंगे सर जी। कि इसमें अपने को क्या क्या, जैसे आपने जो बताया कि किचन की भी नॉलेज, तो जो आप, और यहाँ पे कुछ स्टार्स भी हैं, अपने इंडिया में कल्चर है जी। 5 स्टार 3 स्टार 2 स्टार या नॉर्मल होटल या रेस्टोरेंट्स, जी। और ढाबे तक, ढाबे भी आजकल कई क्रिएटिव ढाबे भी बन गए हैं। हाँ जी। तो इसमें किन किन स्टडी से बच्चे किस किस जगह पे जा सकते हैं सर? देखिए, मैं मानता हूँ कि आज से कुछ साल पहले तक सिर्फ एक होटल मैनेजमेंट ऐसा एक जरिया होता था कि आप अपने आप को सेल्फ ट्रेन वहाँ पर करें और फिर इस इंडस्ट्री में आए।
बट आज बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जो सिर्फ कुलिनरी बेस्ड कोर्सेज हैं, 1-1 साल के हैं, 2-2 साल के हैं। आपको 4 साल का करने की मेरे को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ओके। ठीक है। सो अगर आपको अपने खुद का रेस्टोरेंट खोलना है, F&B में जाना है, एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है, तो आप इस तरह के कोर्सेज करें। बट उसके साथ आप इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ज़रूर लें, कहीं पे जॉब करें, किसी के साथ काम सीखें, कम से कम 1 से 2 साल का एक्सपोजर जरूर लें। Correct. तब आपको एग्जैक्टली समझ में आता है कि छोटी छोटी बारीकियां कहाँ ज़रूरत होती है उनकी। जी। ठीक है। सो दूसरा, एंटरप्रेन्योरशिप में आप जा रहे हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको ये माइंडसेट बनाना है कि आपको सिर्फ खाना नहीं बेचना है, जी आपको कॉन्सेप्ट बेचना है। बिल्कुल। खाना देखिए बड़ा सब्जेक्टिव, टेस्ट बड़ा सब्जेक्टिव आइटम है। 100%। हो सकता है कि आपको आपकी मदर ने दाल बनाई है तो एक बच्चे को बड़ी अच्छी लग रही है, एक बच्चा बोलता है मम्मी मेरे को तो अच्छी नहीं लगी। जी तो बिल्कुल टेस्ट बड़ा सब्जेक्टिव है, बिल्कुल। बट कॉन्सेप्ट कभी भी सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। हम्म, तो कॉन्सेप्ट जो होता है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए सबके लिए। ठीक है। तो अगर आप कॉन्सेप्ट आपका सही है, वो कॉन्सेप्ट अगर आपका मार्केटेबल है, तो आप हमेशा सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। दूसरी चीज़, जब भी आप एक रेस्टोरेंट क्यूरेट करना चाहते हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट के बाद जो उसकी जर्नी चालू होती है वो होती है सेकंड स्टेप, लोकेशन से। तो कॉन्सेप्ट आ गया आपके पास, लोकेशन आ गई, अब आपको मेन्यू क्यूरेट करना है। और वो मेन्यू क्रिएट करना है जो कि इजीली अंडरस्टैंडेबल हो। मिनिमलिस्टिक मेन्यू पे आजकल काम किया जाता है। सो हमें बहुत बड़ा मेन्यू नहीं चाहिए, कम मेन्यू रखें, सब्जेक्टिव मेन्यू रखें, कॉन्सेप्ट बेस्ड मेन्यू रखें, तो हमेशा चीज़ अच्छी चलेगी। और इसमें भी सर आई बिलीव कि धीरज भी रखनी पड़ेगी उन लोगों को कि डे 1 से सक्सेस नहीं मिलेगा। देखिए, अगर आपकी प्लानिंग बहुत बढ़िया है तो मुझे नहीं लगता कि बहुत धीरज रखने की ज़रूरत है। अगर आपने प्लानिंग कर रखी है कि मेरा कॉन्सेप्ट ये है, मेरे को इस तरीके से उसको मार्केट करना है, मेरे खाने को इस तरीके से बनाना है, इस तरीके से सर्व करना है, मेरा जो भी गेस्ट आ रहा है उसको मेरे को एक अच्छा एक्सपीरियंस देना है, अगर ये सारी प्लानिंग आपकी बहुत बढ़िया है तो जेस्टेशन पीरियड है जिसे बोलते हैं कि पेशेंस रखने वाला पीरियड, वो बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैक्सिमम मान के चलता हूँ 2 से 3 महीने। ओके। और सर इसमें जैसे मैं अपनी टॉक में इंटरनेशनल एक्सपोजर की भी बात करता हूँ और पूछता हूँ, तो इस पर्टिकुलर में करियर, इंटरनेशनल करियर कैसा है सर? देखिए, एक बार आप कोई भी कुलिनरी कोर्स कर लेते हैं या कुलिनरी कोर्स कर लेते हैं तो इंटरनेशनली बहुत एक्सपोजर है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा मांग इंडियन शेफ्स की है। ओके जी, क्योंकि हम मेहनती होते हैं। ठीक है। यूरोपियंस उतने मेहनती नहीं होते क्योंकि उनके जीन्स में पिछले 100-200 सालों से ही पैसा खूब है जी तो उनमें वो मेहनत नहीं है, हमारे में वो मेहनत है। जी। दूसरा, हम रिस्क ले लेते हैं बाहर जाने का, सेटल होने का, वहाँ पे काम करने का। आज फॉर एग्जांपल 40 आवर्स 44 आवर्स वीक में वर्किंग होता है वहाँ पे। जी सो हम उससे ज़्यादा भी मेहनत कर सकते हैं, हमें पैसे भी अच्छे मिलते हैं, तो इसलिए हमारी डिमांड बहुत ज़्यादा है। और किसी भी कंट्री में आप चले जाइए, फ्रॉम यूएस या किसी भी यूरोपियन कंट्रीज़ में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं पे चले जाइए, बहुत डिमांड है इंडियन शेफ्स की। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको एक होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट होना ही ज़रूरी है, आप एक अच्छा कुलिनरी कोर्स करके भी कुछ एक्सपीरियंस ज़रूरी है। आप ये मत सोचिए कि मैंने आज कोर्स कर कल से मेरी जो है इंटरनेशनल जॉब लग जाएगी, जी वो थोड़ा सा मुश्किल है। जी। आप 2 साल 3 साल का एक्सपीरियंस जरूर गेन करें। तो इसमें सर कोई एग्जाम भी होता है उन लोगों को वहां पहुंचाने के लिए, या ये जस्ट नॉर्मल कॉल पे या देखिए, जॉब नॉर्मल जो रिक्वायरमेंट पे? टोफल आइल्स होते हैं, जो लैंग्वेज एग्जाम होते हैं, वो तो आपको क्लियर करना ही पड़ेगा। ओके और बाकी हर कंट्रीज की अलग अलग पॉलिसीज है, तो उसके हिसाब से इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। ऑफ कोर्स यूएस आज की डेट में थोड़ा सा डिफिकल्ट होने जा रहा है जैसा हम देख रहे हैं, जी जी। बट बाकी कंट्रीज में कोई ऐसा बड़ा इश्यूज नहीं है। ओके। तो सर इसमें जैसे आपने अभी लैंग्वेज की बात छेड़ी, तो इंडिया में क्या लैंग्वेज मैटर करती है? और आपने भी अब जब आपने कुछ शुरू किया होगा तब तो आपने खुद ने पहले बनाया होगा, फिर बाद में आपने अपनी टीम खड़ी करी जी। शेफ्स की, या आप बोले जो देसी भाषा में अगर हम बोले रसोइया, तो ये तो क्या इन लोगों को भी ये टेस्ट का नॉलेज होना जरूरी है? आप जैसा अगर बंदा कोई इंटरप्रेनर बन के चेक करता है तो उनको क्या, क्योंकि हर आदमी, हम जॉब वाली भी बात कर रहे हैं, तो जो जॉब लेने आए, मान लीजिए अगर कोई शेफ आए या कोई दूसरे लोग आए जो कि सारे वर्टिकल हैं इसके आपके रेस्टोरेंट से रिलेटेड, उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कैसे वो अपनी जॉब अच्छे से पास? देखिए, आपको बड़ी अच्छी बात मैं एक बताता हूँ, और मेरे लिए बहुत बड़ी सीख थी वो, कि पहला जो मैंने आपको बिजनेस बताया वो शेफ एट योर होम। सेकंड बिजनेस हमने हॉस्पिटल केटरिंग चालू किया। जब हॉस्पिटल केटरिंग चालू किया तो ये मान लीजिए 2 से 3 महीने में बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि हम एकदम इंटरनेशनल पैटर्न पे उस हॉस्पिटल केटरिंग करना चाहते थे, उतने पैसे नहीं मिल रहे थे जी। तो बड़ा नुकसान हुआ। और उस टाइम ये डिसीजन लिया कि मैं सबको हटा दूंगा, खुद ही सुबह खाना बनाऊंगा, सुबह शाम तो मैं खुद ही खाना पकाता।
उनको प्लेटिंग करता, फिर एक बंदा जो है वो देने जाता पेशेंट्स जी। को। सो ये अपने आप में बहुत कड़ी मेहनत होती है। बिल्कुल। आपको एक्सपीरियंस और एक्सपोजर भी मिलता है उससे। सो जब भी हम आगे बढ़ते हैं या हायर करते हैं किसी को, सो देखिए 2 तरीके के स्टाफ होता है। एक होता है फ्रेशर, हमें किसी को लेना है, और एक होता है जो एक्सपीरियंस लेना है। दोनों की ज़रूरत है आज के जी। डेट में। सिर्फ एक्सपीरियंशियल स्टाफ से ही काम नहीं चलता। दूसरा क्या होता है, जब भी आप एक कॉन्सेप्ट क्विज़ीन पे बात कर रहे हैं जी। या स्पेशलाइज्ड क्विज़ीन पे बात कर रहे हैं, तो ये मान लीजिए आप 90% आपको सीखा सिखाया या ऑलरेडी एक्सपीरियंस शेफ काम नहीं आ पाएगा। आपको फ्रेशर उठाने, उनको आपको सिखाना है या बताना है कि मुझे इस तरह चाहिए की क्या है? कुजीन चाहिए, ये हाँ। मेरे को मेन्यू हाँ। चाहिए, आओ अपन मिलके इसको बनाते हैं, ट्राई करते हैं। एन नंबर ऑफ ट्रायल्स हम करेंगे तब जाके हम एक मेन्यू फाइनल कर Correct. पाएंगे। और वो आपकी बात भी सुनेगा, एक्सपीरियंस आएगा तो वो अपनी बात- चलाएगा पहले। एग्जैक्टली वो अपनी चलाएगा, वो बोलेगा नीसा भी ऐसे नहीं, ऐसे बनता है। हाँ। भाई मुझे नहीं बनवाना ऐसे, मुझे इस तरीके से बनवाना है, ट्राई तो करें। सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जो ओवर एक्सपीरियंस शेफ्स होते हैं जी। वो अपनी नॉलेज को अब गेन करना बंद कर चुके होते हैं। उनको लगता है कि मेरे को अब सब कुछ आ गया, तो अब और नहीं सीखना। बट आज मैं आपको फैक्ट बता दूं, आज मेरे को 24 इयर्स हो गए इस इंडस्ट्री में। मैं मानता हूं कि अभी भी मेरे को बहुत सीखना बाकी है। जी। इनफैक्ट मैं अभी भी पढ़ाई कर रहा हूँ। जी। मैं ऑलरेडी 3 से 4 क्विजीन्स में मास्टर कर चुका हूँ। जी। मैं और अभी क्विजीन समझ रहा हूँ, पढ़ जी। रहा हूँ। जी। और ऑलमोस्ट मान लीजिए कि मेरी कोशिश रहती है कि साल में 1 या 2 तो मैं कोर्सेज कंप्लीट कर सकूं, क्योंकि आपको देखिए बहुत अपडेट होना पड़ता है इस इंडस्ट्री में। आज मैं कंसल्टेंट भी हूँ, तो मेरे को एक एक्स आदमी मेरे को पैसे दे रहा है कि भाई साहब हमारा एक ये रेस्टोरेंट खुलवा दीजिए, एक कॉन्सेप्ट बना दीजिए, तो आज किसी के पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। ये मेरा पहला उसूल है। करेक्ट। ठीक है। सो जब तक मैं अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, मैं उस क्विजीन से सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, मैं खुद अपडेटेड नहीं रहूंगा, तो मैं सामने का प्रोजेक्ट अच्छा नहीं कर सकता। जी। तो सेल्फ स्टडी भी मैटर करती है, और ये इंडस्ट्री ऐसी है कि जिसमें डेली का कुछ नया आता है। सर सेल्फ और कंटिन्यूअस स्टडी, कंटिन्यूस। हाँ, आपको रोज सीखना है कुछ ना कुछ। जी। अच्छा सर, अब इसमें अपन जैसे जॉब्स की बात कर रहे थे, तो जैसे मैंने बोला कि 5 स्टार होता है, रेस्टोरेंट होता है, तो किस में क्या रिक्वायरमेंट होती है मिनिमम? क्योंकि एक पर्टिकुलर हो सकता है रेस्टोरेंट वाला तो आपको 10वीं या 12वीं पास को भी ले ले, हाँ। उसको अगर खाना बनाना जी, आता है, जी। लेकिन हो सकता है होटल्स के जैसे स्टार्ट फ्रॉम 1 स्टार टू 5 स्टार आई थिंक, और अगर उससे भी ऊपर होता हो तो आप प्लीज बताइएगा मुझे। देखिए यूजुअली जो इंडिया में एक्रेडिटेशन है वो 5 स्टार डीलक्स का 2 तरह का एक्रेडिटेशन है। एक HRACC करके एक सोसाइटी होती है, अच्छा। होटल रेस्टोरेंट एसेस क्लासिफिकेशन कमेटी करके, वो ही एक्रेडिटेशन देती है कि आप 5 स्टार है, 4 स्टार है। दूसरा जो आपका आर्किटेक्चरल डिजाइन है जी। कि भाई इतने साइज का रूम होना चाहिए, इतने साइज का वॉशरूम होना चाहिए, स्विमिंग पूल इतने साइज का होना चाहिए, ऐसी ऐसी फैसिलिटीज होनी चाहिए, उसके अनुसार आपको एक्रेडिटेशन मिलता है 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार का। ठीक है। इसमें नंबर ऑफ रूम्स मैटर नहीं करते उतने। ठीक है। ठीक है। अब बात करते हैं उसमें किस तरह का स्टाफ आता है। ऐसा नहीं है कि 5 स्टार होटल में कि सारे ही होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट आएंगे, Okay. ऐसा नहीं होता। यूजुअली जो देखा गया है वो 3 तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं। एक होटल चेन का खुद का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है हाँ। कि आपने 10th क्लियर करी और आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम में चले गए उनके, जी। तो आपको एक बेसिक स्टाइफंड देते हैं और आपको काम सिखाते हैं 1 साल 2 साल, और फिर आपको प्रमोशन देते हैं। जी। दूसरा होता है कि आपने FCI या किसी भी कॉलेज से सिर्फ डिप्लोमा किया हुआ 1 साल का, जी। तो भी आप एंटर हो सकते हैं। एक होता है कि मैं होटल मैनेजमेंट करा मैंने, उसके बाद मैंने कैंपस प्लेसमेंट्स में गया, वहाँ पे मैंने MT मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम में मेरा सिलेक्शन हो गया, जी। और उस ट्रेनिंग के बाद में मैं एक CDP लेवल का मेरे को पोस्ट मिल जाती है वहाँ पे। तो ये भी एक तरीका है। CDP क्या होता है सर? CDP होता है शेफ दे पार्टी, Okay. जो एग्जीक्यूटिव शेफ से जी। 1 या 2 पोजीशन नीचे। ओके। ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट का हेड होता है वो, फॉर Okay. एग्जांपल चाइनीज डिपार्टमेंट या इंटर डिपार्टमेंट, कोई भी एक क्विजीन का जो हेड होता है उसे CDP कहते हैं। ठीक है। सो मैं CDP लेवल पहुंच गया। अब इंटरनल प्रमोशन से आप एग्जीक्यूटिव शेफ तक बन जाएंगे। तो इस तरीके से होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ होटल मैनेजमेंट कर कर ही आप एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाए। जी। तो वो जर्नी है, लंबी है, और इसमें कुकिंग स्किल्स से ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो सर अभी जैसे आपने बात छेड़ ही दी है, तो ये डेफिनेटली कॉलेज वगैरह में तो ये हाई पेड कोर्स होगा। तो जो बच्चे जैसे कोई गांव वगैरह के हैं, आपने भी कई ऐसे हायर किए होंगे अपने एक्सपीरियंस में, उन बच्चों को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? वो कैसे, जैसे आप जो बोल रहे हैं डिप्लोमा या जो थोड़ा लो
कॉस्ट हो, लेकिन आपका जील थी और आप में वो स्किल आ गई, जी क्योंकि स्किल सिखाने वाला एक गांव का बच्चा भी सीख सकता है और एक शहर का बच्चा भी सीख सकता है। तो उन बच्चों के लिए कोई सजेशन सर, जो अगर मान लीजिए किसी कारणवश उन होटल्स में या उन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करें। ऑलमोस्ट हर होटल चेन, हर ब्रांड अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम करा रहा है। ठीक है, सबसे इजी है, आपका पैसा भी नहीं लग रहा, बल्कि आपको स्टाइपेंड मिलना और चालू हो गया। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है, आप ऑलमोस्ट 50% कॉलेजेस के यहाँ पे डिप्लोमा प्रोग्राम चल रहा है, एक साल का, आप वो अडॉप्ट कर सकते हैं और वो ऑप्ट कर सकते हैं, तो उसकी फीस भी बड़ी कम रहती है। ठीक है, एक गवर्नमेंट का FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का, आप उसका भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 3 ऑप्शन हो गए, वो स्किल डेवलपमेंट के थ्रू चलता है। और एक जो है प्योरली स्किल डेवलपमेंट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कई कोर्सेज हैं, आप उनके थ्रू भी आ सकते हैं। ग्रेट। तो सर एक, जैसे आप तो एक अब एंटरप्रेन्योर हैं और एक चीफ शेफ के नाम से जाने जाते हैं सर, तो एक जो शेफ है वो एक मैक्सिमम किस लिमिट तक जा सकता है फ्रॉम द जॉब पॉइंट ऑफ व्यू? एंटरप्रेन्योर में तो कोई लिमिट नहीं है, जितना आप मेहनत करो उतना, लेकिन अगर जैसे जॉब में आप अभी बता भी रहे थे पार्टी हेड का, तो एक मैक्सिमम पोजीशन क्या मिल सकती है उस बंदे को? सर मैक्सिमम पोजीशन जो मिल सकती है वो एक कॉर्पोरेट शेफ की मिल सकती है। ओके, ठीक है, सो कॉर्पोरेट शेफ क्या होता है कि पूरी एक चेन का एक शेफ। ठीक है, आजकल उस पोजीशन को डायरेक्टर F&B भी कहते हैं। ओके, ठीक है, कि किचन और सर्विस दोनों उनके अंडर में आ जाती है, जो पूरा फूड एंड बेवरेज का पूरा जो डिपार्टमेंट है। सो डायरेक्टर F&B होता है, वो नहीं तो कॉर्पोरेट शेफ होता है, कॉर्पोरेट शेफ के नीचे एग्जीक्यूटिव शेफ होता है, उसके नीचे सू शेफ होता है, और उसके नीचे जो है CDP होता है। ठीक है, सो CDP से मैनेजमेंट पोजीशन चालू हो जाती है और वो आपके डायरेक्टर F&B तक जाती है। और जो आप बता रहे थे सर कोर्सेज में, तो वो डिग्री कोर्सेज में क्या, मैंने ये सुना है और पता नहीं, क्योंकि आप ज्यादा अच्छे से बता पाएंगे, कि वो झाड़ू लगाने से लेकर के रूम साफ करने से लेकर के आपको सब चीजें सिखाते हैं। और आपने अभी कुजीन की भी बात की, तो ये जो चाइनीज हो गया, वेस्टर्न हो गया, इंडियन हो गया, ये सब क्या अलग अलग आपको कोर्स के दौरान सिखाया जाता है या इंटरेस्ट आपका? देखिए, बेसिक चीज आपको 4 ईयर प्रोग्राम में सिखा दी जाती है। बेसिक चीज से मतलब कि कैसे कटिंग चॉपिंग करनी है, कैसे मीज़ा करना है, कैसे तैयारी करनी खाने बनाने की, जो बेसिक डिशेज होती हैं या रीजनल डिशेज होती हैं, नेशनल इंटरनेशनल, उनके बारे में बता दिया जाता है, बच्चों से बनवाया भी जाता है। अब जैसे जैसे आप 4th ईयर तक आते हैं, फाइनल ईयर तक आते हैं, तब तक आपको समझ में आ जाता है कि मेरे को किस डिपार्टमेंट में जाना है। फॉर एग्जांपल कि मेरे को हाउसकीपिंग में जाना है, कि मेरे को फ्रंट ऑफिस में जाना है, कि मेरे को सर्विस में जाना है, वेटर बनना है या कैप्टन बनना है जी, या मेरे को शेफ बनना है। ओके, बंदे का डिसीजन हो जाता है 2 से 3 साल में। अब उसके अलावा जो एक डिपार्टमेंट है उसके कोर उसमें जाना है, तो सिर्फ किचन एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जिसमें आपके पास वेराइटीज़ बहुत हैं, कि अब आपको क्विजीन चूज करनी है कि मैं किस क्विजीन का एक्सपर्ट बनूं। तो पहले आपने सुना होगा कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, वो अब नहीं चलता। अब आपको मास्टर ऑफ वन बनना बहुत जरूरी है जी। तो आप कोई भी एक क्विजीन उठाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट हो और उसमें एटलीस्ट आप 2 से 3 साल दें। ओके, और उस क्विजीन को पूरा समझें। ओके, ठीक है, वो कोई भी हो सकती है। आप पैन एशियन क्विजीन लें, आप मिडल ईस्ट क्विजीन लें, आप कॉन्टिनेंटल लें, इटालियन लें, इंडियन लें, इंडियन में भी साउथ इंडियन लें, कि नॉर्थ इंडियन लें, कि ईस्ट इंडियन लें, वेस्ट इंडियन लें, सो बहुत वेराइटीज़ है। बट आप एक क्विजीन के अगर मास्टर बनेंगे तो आप ज़्यादा जल्दी तरक्की करेंगे। ओके, और सर ये जो आप बोल रहे हो, ये 4 ईयर डिग्री या जो डिप्लोमा वगैरह करने के बाद में ये अलग से कोर्सेज हैं जो आप स्पेसिफिक, जो इंटरेस्ट आया आपको जिसमें शेफ से रिलेटेड, उसका कोर्स आप फाइंड आउट करें और फिर उसमें इन्वॉल्व हो, या इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर लें? इसमें देखिए मेजरली 80% तो प्रैक्टिकल एक्सपोजर से काम चलता है, क्योंकि कुलिनरी बेस्ड इंस्टीट्यूट बहुत कम है अभी। आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी मैं मानता हूँ कि और 2 से 3 साल लगेंगे, जो कि पर्टिकुलर कुजीन में आपको मास्टर्स कराएंगे। बेकरी में बहुत कोर्सेज आ चुके हैं, कई साल पहले से आ चुके हैं, उसमें आप इजीली कर सकते हैं। उसमें भी कोल्ड बेकिंग है, हॉट बेकिंग है, ठीक है, या पेस्ट्री शेफ बनना है आपको, डेजर्ट शेफ बनना है। बट अगर मैं बात करूं कि पैन एशियन क्विजीन में, यूरोपियन में, उसके लिए आपको फिर वहां जाना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर कंट्री में वहां का एक्सपोजर लें तो ज़्यादा बेटर है। तो वो धीरे धीरे सेल्फ एक्सपोजर से ही आपका काम चलेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही चाहिए। Great. So I think most of the things we have covered, because our main focus is on the chef side, as you are also a chief chef and you are majorly focused on the chef, और आपने इनिशियली बता ही दिया। बट लास्ट में जस्ट एक एंड नोट पर अगर कोई ऐसी बात रह गई हो
कि एक तो वो बंदा अगर एंटरप्रेन्योर बन रहा है तो वो किन बातों का बेसिक ध्यान रखे, उसको क्या क्या नॉलेज गेन करके ही मार्केट में उतरना चाहिए, और एक बंदा अगर जॉब सर्च करने जा रहा है तो वो स्टूडेंट कैसे अपने आप को। देखिए, मैं आपके दर्शकों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप में आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में, सो प्लीज़ आप एक्सपोजर ज़रूर लीजिए इंडस्ट्री का। ये नहीं कि मेरे पास आज पैसे और कल मैं रेस्टोरेंट की प्लानिंग कर देता हूँ। मैक्सिमम लोग जो गलतियाँ करते हैं वो यही करते हैं कि एक इंटीरियर को हायर करते हैं, एक किसी शेफ़ को ले आते हैं और बोलते हैं कि चलो एक रेस्टोरेंट खोल देते हैं। सर, रेस्टोरेंट ऐसे नहीं खुलता जी। रेस्टोरेंट के लिए कॉन्सेप्ट वर्किंग बहुत ज़रूरी है जी। ठीक है, मैं खुद एक शेफ़ हूँ, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ शेफ्स की, बट एक ऑलरेडी जो शेफ जॉब कर रहा है वो आपके लिए सिर्फ एक मेन्यू क्यूरेट कर सकता है। उस मेन्यू को बिजनेस बनाना है, बेचना कैसे है वो नहीं बता सकता। वो आपको सेल्फ क्यूरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आपको एक अच्छा बिजनेस कंसल्टेंट या शेफ कंसल्टेंट हायर करना पड़ेगा। ठीक है, उससे आपके फेलियर के चांसेस नामात्र के रह जाते हैं। सो मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स फेल ही इसलिए होते हैं कि हमारी प्लानिंग नहीं होती। तो प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। वो प्लानिंग से पहले अगर आपके पास एक्सपोजर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़, किसी को अपना अगर करियर चालू करना है एज अ जॉब, मैं फिर कहूँगा अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम से चालू करें। अगर आपके पास पैसे हैं तो एक अच्छा सा कॉलेज चूज़ करें, अपना होटल मैनेजमेंट या कोई भी अच्छा कुलिनरी कोर्स आप पूरा करें। पूरा 4 साल करने की ज़रूरत नहीं है, आजकल 1 साल 2 साल के डिप्लोमास होते हैं, आप उस पे जाइए। उसमें आपको बेटर एक्सपोजर मिलेगा, बेटर ट्रेनिंग मिलेगी, तो आपका करियर एकदम बूम लेगा। Great. I think, sir, you have given almost everything related to the industry which we were discussing right now. तो एंड में मैं भी यही बोलूंगा कि एक तो पॉजिटिव माइंडसेट से उतरें और फ्रेश माइंडसेट से उतरें और सीखने की ललक रखें। डे वन से ये ना सोचें कि मैं करोड़पति बनूंगा या अरबपति बनूंगा। आप बनेंगे, डेफिनेटली आप उस रीच पे पहुंचेंगे, लेकिन उस रीच पे पहुंचने के लिए अपना माइंडसेट अच्छा रखें और सीखने की ललक रखें डे वन से। जैसे सर भी बोल रहे हैं, आज 25 साल से हैं इंडस्ट्री में, लेकिन अभी भी वो कोर्सेज भी कर रहे हैं, नया देखते हैं, सीखते हैं, और आपका इंटरेस्ट किस एरिया में है वो चूज करके आप इसको डिग्री के बाद में या डिप्लोमा के बाद में आप उस कोर्स को आप अडॉप्ट करें और एज अ कैरियर आप उसको लें। और लास्ट में बस सर, मैं अभिषेक सर आपसे बोलना चाहूंगा कि अगर आप अपने बारे में बता दें कि आपसे अगर कोई कंसल्टेशन लेना चाहता है, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है अपार्ट फ्रॉम कैरियर और भी लोग देखते हैं, तो हो सकता है कोई अगर आप किसी ने सुन लिया हो कि नहीं उसके पास पैसा भी है और थोड़ा बहुत आइडिया भी है, बट लेकिन आपसे एक प्रॉपर गाइडेंस लेना चाहता है, तो अगर आप अपनी डिटेल बता दें कि आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं। हालांकि हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, बट फिर भी आप देखिए, मेरी वेबसाइट है chefabhishek.com, आप उस पर जाएं, उस पर आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट ले सकते हैं। दूसरा, हमारे पास आपके माध्यम से मैं ये और बताना चाहता हूँ, हमारे पास 2 तरीके के वर्टिकल्स होते हैं। एक होते हैं जिसमें कि हम एक अच्छे बड़े प्रोजेक्ट्स करते हैं, बट बहुत बच्चे होते हैं जो कि 5 लाख 10 लाख में स्टार्टअप्स करना चाहते हैं, उनको हम फ्री कंसल्टेंसीज भी देते हैं। ग्रेट। तो उसके लिए हमारे पास एक ईटलो इंडिया करके एक हमारा एक जर्नी पाथ है, वेरी नाइस, एक ब्लॉग पेज भी है साथ में। सो वहाँ पे हम उन बच्चों को जो हमारे पास आते हैं उनको फ्री में सलाह देते हैं, फ्री सजेशंस देते हैं, जिससे कि वो एक एंटरप्रेन्योरशिप में कदम रख सकें। तो दोनों ऑप्शंस हैं। सो किसी को भी एंटरप्रेन्योरशिप में जाना है या अपना कुछ खोलना है, बजट भी कम है, तो आप प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। ग्रेट। तो जैसे बोलते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, तो एंड नोट पे देखिए, मैंने एक पहले ले लिया था, लेकिन जो लास्ट में वापस एंड नोट पे गया सर के पास, तो हमें कुछ नई चीज मिली। हम डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, लेकिन सर ने बोल के भी बताया, तो वो भी प्रभावशाली हुआ। तो थैंक यू अभिषेक सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड सपोर्ट, एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमें सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।